अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 8 क्लास के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि 8 क्लास का ये बहुत अरसे बाद बोर्ड का पेपर होता था। 4 साल पहले ये पहली बार 8 क्लास के बोर्ड के पेपर हो रहे हैं। तो 8 क्लास के लिए बहुत ही अहम वीडियो है। हमारे बोर्ड के पेपर कब होंगे, किस तरतीब में होंगे, पहला पेपर किस चीज़ का होगा, बोर्ड के पेपर में एग्ज़ाम में क्या सीन होगा, वहाँ एग्ज़ामिनर कौन होंगे, किस स्कूलों में होंगे। बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें हैं बेटा बोर्ड के पेपर के लिहाज से। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है और बात को आपने समझना है, ठीक है। और वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब 8 क्लास के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। इसकी वजह ये है कि इससे पहले जो 8 क्लास होती थी, उनके एसबीए के पेपर हो रहे थे। तो आप लोगों का ये पहला बोर्ड का पेपर है। इससे पहले आपके सारे एसबीए के पेपर हो रहे थे। और जो हमारे बच्चे पुराने हैं इस चैनल पे, लास्ट होप स्टडी चैनल पे जो तैयारी करते हैं, उन्हें पता है कि आप यहाँ देख सकते हैं वीडियोस में एक एक लाख बच्चे जो हैं इस वीडियो से, हमारे चैनल से वीडियोस तैयार करते हैं। और आप इनके कमेंट्स जाके देख लीजिएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आप देखिए मिसाल के तौर पे जो अभी आपके फर्स्ट टर्म के पेपर हुए थे, ये मैथ का पेपर है। इसमें 2,09,000 बच्चों ने इस पे 2,09,000 बच्चों ने तैयारी की है। और आप कमेंट जाके देखें, आप बच्चे हमारे इस चैनल से बहुत खुश हैं। और इसी वजह से हमने इस चैनल पे जो आपके फाइनल टर्म के पेपर, जो फाइनल बोर्ड के पेपर होने हैं 8 क्लास के, उनकी तैयारी शुरू करवा दी है। और हज़ारों बच्चे इस चैनल से अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि कोई बोर्ड की तैयारी 8 की करवा नहीं रहा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को 8 की बोर्ड की तैयारी करवाएं। तो जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, एक तो चैनल पे जाके वीडियोस देखें, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि हम बिल्कुल जो हमारा बोर्ड का पेपर पैटर्न है, स्मार्ट सिलेबस है, उन्हीं के मुताबिक तैयारी करें। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। अच्छा बेटा, कुछ बातें जो मैंने आपसे कहा कि मैं बोर्ड के हवाले से आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने कमेंट्स में कुछ बातें नोट की, तो वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारी जो तैयारी का तरीक़ाकार होना चाहिए, जो हम अपने चैनल पे भी तैयारी के तरीक़ेकार को अपना रहे हैं, वो ये है कि आपको स्मार्ट सिलेबस का पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि पेयरिंग स्कीम क्या है। अब किसी चैप्टर से लॉन्ग आ रहे हैं, किस चैप्टर से शॉर्ट आ रहे हैं, और उनका पेपर पैटर्न क्या है। क्या हमें सारी बुक रटनी है? भाई नहीं, हमने सारी बुक के पीछे नहीं भागना, ना इतना टाइम है कि हम सारी बुक कर लें। तो हमें सबसे पहले पेपर पैटर्न देखना है और चूज़ करना है, चॉइस रखनी है कि भाई देखें, अगर मैं इन पहले 4 चैप्टर कर लूँगा ना, तो मेरे लॉन्ग डन हो जाएंगे, बस मैंने बाकियों के सिर्फ शॉर्ट करने हैं। तो इस तरीके से पेयरिंग स्कीम को सामने रखना है। और स्मार्ट सिलेबस के हवाले से इवन के बच्चे इतने कंफ्यूज हैं। मसलन मैंने 1.3 मैथ की एक्सरसाइज अपलोड की, तो बच्चे कह रहे हैं सर 1.3 तो कट है स्मार्ट सिलेबस में। अच्छा, अब ये स्मार्ट सिलेबस आपके सामने ओपन है, मैथ का मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि ये 1.3 जो है ये डिलीट है? ऐसे लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअली ये डिलीट नहीं है। इसका मतलब 1.3 स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये 1.3 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्सरसाइज नहीं है, ये सब डोमेन 3 डिलीट है। अब बच्चे सोच रहे हैं 1.3 ही डिलीट है, नहीं भाई। तो इसलिए बेटा, जो अब आपका स्मार्ट सिलेबस है, अब इंग्लिश और उर्दू का तो मसला नहीं है, उसमें तो सीधे सीधे चैप्टर डिलीट है, भाई ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, वो तो ओके है। लेकिन इसमें भी फिर हमें ये देखना है कि सबक से क्या करना है। अब बच्चे सारे सारे सबक कह रहे हैं, भाई सबकों से सिर्फ हमने खुलासे करने हैं और सिर्फ सवाल जवाब करने हैं, और सबकों से हमने कुछ नहीं करना। अब वो नात नज़म है, उनके खुलासे नहीं करने, भाई नहीं, उनके खुलासे हमने नहीं करने, उनकी हमने एमसीक्यूज करने हैं। वो कैसे, मैं चैनल पे डिटेल में बता रहा हूँ। तो बेटा ये चीज़ें थी, क्योंकि अगर आप सारे तैयारी करना आपने शुरू कर दिया ना अंधाधुंध, वो फिर आप ये लिख लें, कभी होगा ही नहीं, पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। तो पेपर पैटर्न को सामने रखें, स्मार्ट सिलेबस को सामने रखें, और पेयरिंग स्कीम को सामने रखें कि और स्मार्ट सिलेबस किसी अपने जिस पे आपको यकीन है, मैंने भी चैनल पे करवा रहा हूँ,
एहतियात के साथ चीज़ों को रखें। अब मसलन यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूज़न है बच्चों को। अब मैंने 1.2 जो है आपका मसलन, अब ये डिलीट था, ठीक है। ये देखें, मैं बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ कि उस पे क्वेश्चन बुक पे भी मार्क करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर भी लिख के दे रहा हूँ। अब 1.2 डिलीट है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा ये बात। अब यहाँ बच्चे आगे देखिए कौन सा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा डिलीट है। उसने कहा कि 1.2.2 इकोलॉजिकल पिरामिड। अब मैंने जब बच्चों को अपलोड किया ये फूड चेन एंड फूड वेब वाला, तो बच्चे कह रहे हैं डिलीट है। भाई क्यों डिलीट है? अगर उसने 1.2 पूरा डिलीट करना होता तो वो इसको अलग क्यों मेंशन कर रहा होता 1.2.2 को? वो कहता 1.2.2 जो है पेज नंबर 3 से शुरू करो और यहाँ तक डिलीट कर दो, आगे तक नहीं भाई। जो टॉपिक उन्होंने डिलीट किए हैं वही हमने करने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ। बहुत बहुत से बच्चों के कमेंट थे कि जी फूड चेन डिलीट है। भाई ऐसी बात नहीं है, 1.2 डिलीट है ये वाला। ये आप देखें 1.2 डिलीट है। फिर उसके बाद अगर उसने 1.2.1 है ना इसका, ये देखें यहाँ से देखें फूड चेन का क्या टॉपिक नंबर है 1.2.1। तो देखें इसने क्या किया, 1.2 डिलीट कर दो ऊपर वाला और फिर 1.2.2 डिलीट करो। ये नहीं कहा कि 1.2.1 भी कर दो, नहीं कहा ना। तो किसी अच्छे से टीचर से, या मैं भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इनको अच्छे तरीके से मार्किंग करें। मार्किंग से बेहतर है मैं इनको एक चैप्टर को 3 पार्ट में करके शॉर्ट और लॉन्ग करवा रहा हूँ बच्चों को बोर्ड के लिहाज से। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो आपके पास गाइड हैं उनसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर ये आपने बड़ी अजीब बात कर दी। जी बिल्कुल मैंने अजीब बात की है। इसकी रीज़न बेटा ये है कि देखें जो गाइड है ना वो पुरानी छपी हुई हैं। उन्हें नहीं पता कि बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है पैक्टा ने वो कैसा दिया है। तो उन्होंने वो पुराने हिसाब से, अब मसलन उन्होंने टॉपिक वाइज शॉर्ट लॉन्ग नहीं दिए हुए। मसलन मैंने 2 गाइड तो मैंने भी देखी हैं, 3। एक आपकी गज़ाली की है, हमदर्द की है। तो उसमें तो बहुत से क्वेश्चन नहीं हैं। तो इसलिए प्रॉपरली तैयारी करें। हाँ ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप अच्छी सी तैयारी करोगे ना, मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं है। अब मसलन एक पहला चैप्टर है, अब इससे शॉर्ट भी आने हैं, लॉन्ग भी आने हैं, एमसीक्यूज़ भी आने हैं, और ये 3 वीडियो में हमारा कवर हो रहा है। तो मैं बच्चों को चैनल के ऊपर इन पे शॉर्ट बना के दे रहा हूँ, लॉन्ग बना के दे रहा हूँ। ये देखें साइंस का पार्ट 2 है। इसी तरह अपलोड हो रही है हर सब्जेक्ट की, और टू द पॉइंट चीज़ें जो पेपर में आनी ही आनी है इस तरह करके। तो इसलिए बेटा अच्छी सी तैयारी करें। ये चंद एक बातें थी, मैंने कहा आपसे बताना बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों को अगर आप सामने नहीं रखोगे तो आपका मतलब काफ़ी ये आपके नुकसान में जा सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इन चीज़ों को बेटा करें। बाकी इंशाल्लाह वीडियोस जो हैं अपलोड हो रही हैं तैयारी की, वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और बाज़ बच्चे पूछ रहे थे सर हमें इसका ज़रा टेस्ट का बता दें कब होंगे जो हमारे बोर्ड के पेपर हैं। तो वो जो मार्च के पहले हफ्ते में आपके पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये फरवरी का महीना है और ये जो चल रहे हैं डेज ये हैं। तो इसी में हमने सारा कुछ करना है। तैयारी अपनी करें, इंशाल्लाह मैं भी करवा रहा हूँ। वो उम्मीद है आपका इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा पेपर होगा। दुआएं भी हैं और दवा भी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो तैयारी करें बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।